हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया ही होंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है स्टेट कि हमारा अल्किल हैलाइड। फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी देख रहे हैं हम? अल्किल हैलाइड की। तो हम अपना पहला पॉइंट बताएंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में कि अल्किल हैलाइड की स्टेट जो होती है वो लोअर स्टेट में क्या होते हैं? गैस फॉर्म में होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। एंड हायर स्टेट में होते हैं, हायर स्टेट में हमेशा किस फॉर्म में होंगे? लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में। क्यों भाई हायर स्टेट में लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में क्यों होंगे? क्योंकि जब भी हम बोलते हैं कि एक अल्किल हैलाइड है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा और वो गैसियस फॉर्म में होगा, और नंबर ऑफ अल्किल हैलाइड्स अगर कंबाइन होंगे तो उनका वेट बढ़ेगा, और जैसे जैसे वो कंबाइन होंगे उस हिसाब से वो या फिर वो लिक्विड स्टेट में होंगे या फिर सॉलिड स्टेट में होंगे। तो डिपेंड किसके ऊपर करता है? मॉलिक्यूलर मास के ऊपर कि अल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूलर मास कितना है। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आएगी हमारी कलर। हम कलर में क्या बोलेंगे? ऑल अल्किल हैलाइड्स आर कलरलेस इन प्योर स्टेट। अगर वो प्योर स्टेट में हैं तो क्या रहेंगे? कलरलेस रहेंगे। बट सम ब्रोमीन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड shows some color in light। जैसे ही ब्रोमाइड और आयोडाइड लाइट के प्रेजेंस में आएंगे तो वो सम कलर शो करने लग जाएंगे। ठीक है, थर्ड हम बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी है ओडर। ओडर का मतलब क्या होता है? स्मेल, कि उसकी स्मेल कैसी है। तो हमेशा हम बोलेंगे अल्किल हैलाइड्स की स्मेल कैसी होती है? स्वीट स्मेल होती है, मतलब फ्रेगनेंस बहुत अच्छा होता है। ठीक है, फोर्थ हम बोलेंगे अब इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हमेशा मैं मेल्टिंग पॉइंट किस में देखूंगी? जो सॉलिड अल्किल हैलाइड होंगे, और बॉइलिंग पॉइंट जो लिक्विड होंगे। अब ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज होगा? जैसे जैसे तुम्हारे अल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे अल्किल हैलाइड का, अब यहाँ लिख लेते हैं, जैसे जैसे अल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, मतलब इंक्रीज होगा, वैसे वैसे तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा? इंक्रीज होगा। वैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, मतलब अगर किसी कार्बन का मॉलिक्यूलर मास बढ़ा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे? उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसके बेस पे हम देख रहे हैं? मॉलिक्यूलर मास के। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर मास लूँ, मिथिल क्लोराइड कम रहेगा बॉइलिंग पॉइंट, मिथिल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा एज कंपेयर C2H5 इथिल क्लोराइड से। इथिल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा किससे? C3H7Cl से। ठीक है, और ऐसे ही सो ऑन। मतलब हमने क्या बोला है? जैसे जैसे हमारे कार्बन मॉलिक्यूल की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हम ये बोलेंगे, अगर मेरे कार्बन मॉलिक्यूल जो मेरे अल्किल रेडिकल्स हैं क्या हैं? अगर मेरे अल्किल रेडिकल सेम है, क्या है? सेम है, तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट किसके हिसाब से बढ़ेगा? हमेशा हैलाइड के हिसाब से। मतलब हैलाइड का साइज अगर बढ़ता रहेगा वैसे वैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता रहेगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑर्डर
ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसके हिसाब से, अल्किल हैलाइड के हिसाब से। तो हमने क्या बोला, सेम अल्किल हैलाइड हो, तो मान लो मेरे पास CH3 CH3 CH3, इसे देख के आप नहीं बोल सकते कि किसका क्या है अल्किल, मतलब किसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसी रहेगी, ठीक है, या ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो हम किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, हैलाइड्स के ऊपर। जैसे जैसे हैलाइड्स का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर मैं देखूं फ्लोरीन का साइज छोटा है किससे, क्लोरीन से, तो हम क्या बोलेंगे, फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है किससे, क्लोरीन से। देन क्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट कम है ब्रोमीन से, ब्रोमीन का बॉइलिंग पॉइंट कम है किससे, आयोडीन से। तो यहाँ पे हमारा कौन सा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि हमेशा बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड होगा, तुम्हारे हैलाइड्स के ऊपर, अगर अल्किल ग्रुप क्या है, सेम है। क्लियर है। तो हमारे कितने पॉइंट हो गए, 5th 6th पॉइंट हम ये बोलेंगे, अल्किल हैलाइड आर इनसोल्यूबल इन वाटर, but highly soluble in organic compound, but highly soluble in inorganic solvent। मतलब हमारे जितने भी अल्किल हैलाइड है वो इनसोल्यूबल क्या, मतलब वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे, बट हाईली सोल्यूबल है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ये हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी, अल्किल हैलाइड की। क्लियर है, आप लोगों को यही चीज़ समझनी है। अब आप लोग इसमें ये पूछ सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मान लो हमारे पास एक और बता देती हूँ, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एक चीज़ पे और डिपेंड होता है, नॉर्मल चेन पे और ब्रांच चेन पे। तो आप लोग क्या बोलोगे, जैसे मैंने अगर यहाँ 5 कार्बन ले लिए और यहाँ पे भी 5, ये भी क्या है, पेंटेन है, और ये क्या है, पेंटेन। हमने यहाँ पे कोई हैलाइड ले लिया, मान लो क्लोरीन ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसका नाम क्या दे देंगे, पेंटिल क्लोराइड। आप यहाँ के कार्बन के वैलेंसी फुल कर लेना। इसका भी नाम हम दे दे रहे हैं, इसका नाम क्या होगा, नियोपेंटिल हैलाइड। क्या नाम होगा, नियोपेंटिल हैलाइड या फिर पेंटिल क्लोराइड। अब मैं आप लोगों से ये पूछूं कि भाई बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, पेंटिल क्लोराइड का या नियोपेंटिल क्लोराइड का, तो आपका जवाब क्या होगा, दोनों तो सेम है भाई, किसका ज़्यादा और किसका कम। तो यहाँ पे एक बात याद रखना है कि जो नॉर्मल चेन होती हैं, ठीक है, जो नॉर्मल चेन होती हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर ब्रांच चेन के। क्लियर है, क्यों, क्योंकि ये सरफेस एरिया कम ले रहा है, और जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना जल्दी बॉईल होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना देर में बॉईल होगा। क्यों भाई, ज़्यादा सरफेस एरिया को गर्म करने के लिए भी टाइम लगेगा ना, बट कम सरफेस एरिया को गर्म करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा क्या, नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हैं आपके 7 पॉइंट, लिख लीजिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन, अब मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि मैंने प्रिपरेशन किया था, मैंने बताया था प्रिपरेशन यानी क्या होता है और रिएक्शन यानी क्या होता है। अब रिएक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमें एक चीज़ तो कंफर्म है कि हमें सबस्ट्रेट में अल्किल हैलाइड लेना है। ठीक है, अब रिएजेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है, यहाँ पे प्रोडक्ट डिसाइड नहीं है, बट यहाँ पे सबस्ट्रेट डिसाइड है। ठीक है, तो हमें केमिकल रिएक्शन 3 टाइप की करनी है। कौन कौन सी, पहली है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
सेकेंड है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड थर्ड है एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इनमें से किसी के नाम स्पेशल तो है नहीं, तो इनमें हमें जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है वो टोटल है 8 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में एक ही करनी है, बट यहाँ पे एक रूल लगेगा, सेडजेफ रूल। यहाँ पे हमें 2 रिएक्शन करनी है, एक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली, ठीक है, एक है वुड्स रिएक्शन, ऐसी 2 रिएक्शन करनी है। तो अब हमें पहले हम बेसिक समझ लें इसका कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है, मान लीजिए ये पेन है, हमने दूसरा रिएजेंट लाया, सेकंड ब्लैक पेन, अब ब्लू पेन को निकाल के मैं वापस ब्लैक पेन ले लेती हूँ, तो ये ब्लू पेन का क्या हो गया, ब्लैक पेन सब्स्टिट्यूशन, तो ये क्या हो गया इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब एलिमिनेशन की रिएक्शन क्या है, ऑलरेडी मेरे पास 2 पेन थे, इसमें से अगर मैंने एक चीज़ एलिमिनेट कर दी तो बचा क्या, सिर्फ ब्लू पेन, तो इसे कहते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब मेरे पास अल्किल हैलाइड है, उसमें मैंने कुछ और ऐड कर दिया, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एडिशन रिएक्शन। समझ में आया? तो अब हम स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहली है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे पहला हम ले लेते हैं फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड विथ, किसके साथ हमें रिएक्शन करनी है अल्किल हैलाइड की, एक्वस NaOH और एक्वस KOH के साथ। क्लियर है? अब एक्वस NaOH और एक्वस KOH का मतलब क्या होता है, जो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड है लिक्विड मीडियम में हो, मतलब डिजोल्व हमने इसे लिक्विड मीडियम में किया है, सेम KOH को भी डिजोल्व हमने किस में किया है, लिक्विड मीडियम में। तो हम लेते हैं सबसे पहले अल्किल हैलाइड RH, उसको उसमें ऐड क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बट कौन से मीडियम में, एक्वस मीडियम में। हीट करो, और हीट करने के बाद इसमें से बाहर क्या निकल जाएगा, सोडियम हैलाइड, बचा क्या हमारे पास, ROH प्लस NaX, तो इसका नाम क्या होगा, अल्कोहल, और इसका नाम क्या होगा, अल्किल हैलाइड। मतलब तुमसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि प्रिपेयर करो अल्किल अल्कोहल फ्रॉम अल्किल हैलाइड, तो तुम्हें ये रिएजेंट लर्न होना चाहिए कि तुम्हारे पास कौन सा रिएजेंट है अल्कोहल बनाने के लिए। क्लियर है? एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले रहे हैं R की जगह CH3, X की जगह Cl, इसका नाम क्या होगा, मिथिल क्लोराइड। ठीक है, और मिथिल क्लोराइड में हम क्या ऐड कर रहे हैं, ऐड करेंगे NaOH, बट कौन से मीडियम में, एक्वस मीडियम में। सिंपल इसे हीट करो, हीट करोगे तो यहाँ से सोडियम क्लोराइड बाहर निकलेगा, बचा गया क्या तुम्हारे पास, मिथिल अल्कोहल प्लस NaCl। नाम लिखना है, नेमिंग कभी नहीं भूलनी है, नेमिंग तो लिखनी ही लिखनी है। ठीक है, पेपर में हमें ये सोचना है सामने वाले को कुछ नहीं आता है और उसे हमें सारी चीज़ डिटेल में बतानी है, बट इतना भी नहीं सोचना कि उसे कुछ नहीं आता है तो कोई भी नेमिंग कर दोगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि उनको इतना आता है कि तुम्हें 0 मार्क्स ज़रूर दे सकते हैं। नेक्स्ट लेंगे सेकंड C2H5Br, इसका नाम क्या लिखोगे, इथिल ब्रोमाइड। ठीक है, इथिल ब्रोमाइड को रिएक्ट करो NaOH के साथ, कौन सा मीडियम, एक्वस। हीट करो, जैसे हीट करोगे ये आपस में क्या करना स्टार्ट करेंगे, ऐड होना। हो गए, बचा क्या हमारे पास, C2H5OH। इन लोगों के साथियों ने इनका साथ छोड़ दिया तो बेचारे जो अलग अलग थे वो साथ में आ गए। ठीक है, तो बचा क्या है, NaBr। ठीक है, नाम क्या हो गया इसका, इथिल अल्कोहल। आजकल है ना ब्रेकअप, तो इनके बीच में ब्रेकअप हो गया
इनके बीच में पैचअप हो गया, सब अपने अपने हिसाब से सेम जगह आ गए, ठीक है। नेक्स्ट हम सेकेंड रिएक्शन, ये लिख लो आप लोगों का, लिख लो, हो गया। चलो नेक्स्ट रिएक्शन किसके साथ करनी है हमें, बी। सेकेंड रिएक्शन हम करेंगे सोडियम अल्कोक्साइड के साथ। किसके साथ, सोडियम अल्कोक्साइड, ठीक है। सोडियम अल्कोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, NaOR, इसे हम कहते हैं सोडियम, ये है हमारा अल्कोक्साइड, ठीक है। फिर से वही कि हमें क्या करना है, अल्किल हैलाइड लेना है, सिर्फ रिएजेंट हमें चेंज करना है, सीधी बात है। रिएजेंट चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट भी चेंज होगा, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट हटा देते हैं, रिएजेंट एज इट इज रहने देते हैं। अब मैं यहाँ पे किसका करूँगी रिएक्शन, अल्कोक्साइड की, तो यहाँ पे हमने ले लिया NOR। अब ये हो गया तो ये क्या करेगा, सोडियम साथ में आ गया, बचा क्या हमारे पास, ROR। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, 11th में पढ़ा होगा आपने ये फंक्शनल ग्रुप, बताओ। और यहाँ पे क्या आएगा, NaX। आप लोग तो बोल नहीं सकते इसलिए मैं ही बता देती हूँ, इसका नाम क्या है, इथर। क्या नाम है, इथर, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे सोडियम तो कॉमन रहेगा, O भी कॉमन है, सिर्फ R की पोजीशन बदलेगी। तो यहाँ पे अगर मैंने मिथिल ले लिया तो ये ग्रुप बाहर निकल गया, बचा क्या हमारे पास, CH3O CH3, ये दोनों भाई 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 बहन बहन, ठीक है। देन NaCl। अब दोनों एक ही हैं तो हम बेल मेथड जैसे दो अलग अलग बात क्यों लिखें, इसलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं डाई मिथिल। और ये फंक्शनल ग्रुप किसका है, इथर का, इसीलिए इथर। क्लियर है। नेक्स्ट है इथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन, फिर से हम करते हैं, NaOCH3 लेते हैं, सोडियम मिथॉक्साइड। अगर यहाँ पे C2H5 होता तो इथॉक्साइड, ठीक है। अब इसे हम कंबाइन कर देते हैं, बचा क्या हमारे पास, C2H5OCH3। क्लियर है। अब यहाँ पे आता है एक मिथिल एक इथिल, अल्फ़ाबेट में कौन पहले आएगा, इथिल, तो हम नाम लिखेंगे इथिल मिथिल इथर, ठीक है। प्लस बाहर कौन निकला है, NaBr। क्लियर है, ये लिख लो। फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन पे जाते हैं, यहाँ पे मैं नेक्स्ट रिएक्शन करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड विथ किसके साथ करेंगे, अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड का फॉर्मूला क्या है, KCN। देखो यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से भी आ सकता है, यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इथर, क्या आएगा, फॉर्मेशन ऑफ इथर। अगर ऐसा भी पूछा है तो भी आपको यही लेना है, सोडियम अल्कोक्साइड। वहाँ पे ना आपको रिएजेंट दिया होगा ना सबस्ट्रेट दिया होगा, आपको याद रखना है कि आपने क्या सबस्ट्रेट लिया था और क्या रिएजेंट लिया था। क्लियर है। तो ये याद कैसे होगा, जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे तब, लास्ट तक प्रैक्टिस ही करनी है हमें, ठीक है। नेक्स्ट अब हम ले रहे हैं रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड RX, इसके साथ हमें क्या लेना है, पोटेशियम साइनाइड KCN। क्लियर है। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड N। कौन सा मीडियम है, अल्कोहलिक। हीट करो, क्या निकलेगा, ये दोनों भाई बहन अलग चले जाएंगे, बचा कौन, RCN प्लस KX। इनकी पट्टी नहीं थी इसलिए ये लोग साथ में रह गए, ठीक है। क्या नाम है इसका, अल्किल साइनाइड,
ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मिथिल क्लोराइड, मेरा फेवरेट है मिथिल क्लोराइड। नेक्स्ट इथिल, इधर भी ब्रोमाइड लिया था क्या, ठीक है, इस टाइम पे क्लोराइड ही लेंगे। देन नेक्स्ट ऐड करो इसमें KCN, ये लोग दोस्त मिल गए, निकल गया, बट कौन से मीडियम में थे ये, एक्वस मीडियम में, सॉरी कौन से मीडियम थे, अल्कोहलिक मीडियम में, ठीक है, और हमने इसे हीट किया। जैसे ही हम इसे हीट करेंगे सब अपने अपने पहचान वाले अलग हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3CN प्लस क्या हो गया, KCl, इसका नाम मिथिल साइनाइड, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, मिथिल क्लोराइड, इसका नाम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, C2H5Cl, क्या नाम होगा इसका, इथिल क्लोराइड। देखो लिखते लिखते आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, नाम कभी भूलोगे नहीं। इन दोनों का आपस में कंबाइन हो गए, किसके प्रेजेंस में, अल्कोहल की प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, अल्कोहल की प्रेजेंस में, और इसे हमने क्या किया, हीट, बाहर क्या निकला, C2H5CN प्लस KCl, नाम इसका क्या है, इथिल साइनाइड। क्लियर हो गया, चलो लिख लो इतना, फिर नेक्स्ट रिएक्शन पे हम जाते हैं। रिएक्शन है हमारी, रिएक्शन कितनी होगी, C, अभी आएगी हमारी D, तो लिख लो यहाँ पे रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड विथ हमें चेंज करना है, विथ तो चेंज करना है तो सबस्ट्रेट भी हटेंगे और प्रोडक्ट भी, बट रिएजेंट हम हटा रहे हैं, सबस्ट्रेट रखे हैं, ठीक है, तो अब हम लिखते हैं रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड विथ अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड, ठीक है, सिल्वर साइनाइड का फॉर्मूला क्या होगा, सिल्वर का Ag और साइनाइड का Cn। अब रिएक्शन करते हैं यहाँ पे, AgCN, इसे हीट करो, जब हीट करोगे तो इनके बीच में है कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, इन लोगों के बीच में है एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कि मैंने इसे लिख लिया और डायरेक्ट सिल्वर अल्किल साइनाइड बना दिया, भाई उसमें और इसमें कुछ तो फ़र्क होगा। होता क्या है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है इससे ज़्यादा आसानी से यहाँ का पाई बॉन्ड टूट जाता है नाइट्रोजन का, तो हमारा जो अल्किल ग्रुप है वो किसके साथ कंबाइन हो जाता है, नाइट्रोजन के साथ, तो कुछ ऐसे रिएक्शन दिखाते हैं, RNC प्लस AgX, ये तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है, तो नाम क्या आ जाएगा इसका, अल्किल आइसोसाइनाइड। क्लियर है। नेक्स्ट लिखते हैं हम फिर से मिथिल क्लोराइड के साथ हम ले लेंगे सिल्वर साइनाइड, बट ये सिल्वर साइनाइड कौन से मीडियम में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, अल्कोहलिक मीडियम में, CN, ये कौन से मीडियम में लिखोगे, अल्कोहलिक मीडियम में, हीट करो, सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो गया, बचा क्या हमारे पास, मिथिल आइसोसाइनाइड प्लस सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है, दोनों साइनाइड है, पोटेशियम के साथ डिफरेंट एक्ट करता है बट सिल्वर के साथ डिफरेंटली एक्ट करता है, तो यहाँ पे हो गया हमारा मिथिल आइसोसाइनाइड, यहाँ पे हो गया फिर से हम लेंगे AgCN, ये रिएक्ट हो गया अल्कोहलिक मीडियम में और क्या बनाएगा C2H5NC प्लस AgBr प्रेसिपिटेट कर देना है, नाम क्या हो जाएगा इथिल आइसोसाइनाइड,
समझ में आई ये रिएक्शन? चलो उधर फिर से चेंज करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं E। अब रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड विथ हमें लेना है अमोनिया के साथ, इसके साथ अमोनिया के साथ, और अमोनिया के साथ लेना है तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3, और ये हमें लेना है एक्सेस अमाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े से फॉर्मूले तुम्हें पता होने चाहिए। ये हो गया लिख के आप लोगों का। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, इसे हटाती हूँ। ठीक है, NH3 को हम अमोनिया कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दूं तो उसे हम क्या कहेंगे अमाइंस। ठीक है, उसमें से और एक हाइड्रोजन हटा दूं, सिर्फ H रहे तो इसे हम कहेंगे इमीन्स, और इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दूं तो बचता है क्या है नाइट्रोजन डायरेक्ट। ठीक है, कहीं ये हमें काम आने वाला है, इमीन्स, अमाइंस, अमोनिया। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए किसे हम अमोनिया कह रहे हैं, किसे हम अमाइन कह रहे हैं, किसे हम इमीन्स कह रहे हैं। ठीक है, अब रिएक्शन करते हैं। किसके साथ रिएक्शन करनी है? अमोनिया के साथ। हमारा सबस्ट्रेट सेम रहेगा, सिर्फ रिएजेंट और प्रोडक्ट चेंज होंगे। तो हम यहाँ पे लेते हैं अमोनिया। अमोनिया को हम कुछ ऐसे लिखते हैं NH2 बट एक्सेस अमाउंट में। ठीक है, एक्सेस अमाउंट में फिर इसे हीट देंगे। हीट भी कितने 100 डिग्री सेल्सियस में उसे सील्ड ट्यूब में करते हैं। अमोनिया की बदबू बहुत गंदी आती है इसलिए, और इसे प्रेशर देते हैं। जैसे हमने इसे प्रेशर दिया तो यहाँ से क्या निकल गया NH2 प्लस HX, क्या नाम हो गया इसका अल्किल अमाइन। क्लियर है? अब मैंने यहाँ पे अमोनिया की बात की थी, बहुत गंदी बदबू होती है। इसका मतलब क्या है, जब हम 10-15 दिन अपने मोजे पहन के रखें और उसे साफ ही ना करें तो कैसी गंदी बदबू आती है ना जूतों से या मोजों से, वो वैसी बदबू अमोनिया की होती है। वो अमोनिया की ही बदबू होती है। ठीक है, वो अमोनिया की हमारी क्या होती है स्मेल होती है। वो स्मेल सही नहीं जाती, रिएक्शन वाली कहाँ से सहेंगे हम। NH2 यहाँ से हम निकाल लिए, क्या बचा हमारे पास CH3 NH2 प्लस, बट ये यहाँ पे लिखना ज़रूरी है क्या एक्सेस अमाउंट में हम अमोनिया ले रहे हैं तो वो क्या निकाल रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। तो नाम क्या हो गया इसका मिथिल अमाइन। ठीक है, नेक्स्ट हम फिर से यहाँ पे ले रहे हैं NH2, यहाँ से भी निकल जाएगा हाइड्रोजन हैलाइड। क्या बचा C2H5 NH2 प्लस HCl, इसका नाम क्या हो गया इथिल अमाइन। इथिलामाइन, मिथिलामाइन इसी को कहते हैं। तो यहाँ से हमारी कितनी हो गई ई तक रिएक्शन। नेक्स्ट, ओहो सबस्ट्रेट मैंने हटा दिया, फिर से मुझे मेहनत करनी है। चलो कोई नहीं, तुम लोग तो इतनी मेहनत कर रहे हो, मैं भी थोड़ी कर लेती हूँ। ठीक है, अब अमोनिया का होने के बाद अगर मुझे एस्टर चाहिए होगा तो मुझे किसके साथ रिएक्शन करनी है, तो हम बोलेंगे एस्टर चाहिए तो आपको रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड विथ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ लोगे। ई के बाद F, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम RC डबल बॉन्ड OR। OR हो गया तो ये क्या हो गया एस्टर, बट मुझे चाहिए सिल्वर। इसी को हम कहते हैं सिल्वर कार्बोक्सिलेट। क्या कहते हैं सिल्वर कार्बोक्सिलेट। ठीक है, अब ये रिएक्शन करने जाते हैं।
अब इस रिएक्शन को कैसे करना है, सीधी बात है, हम अपना पहले ले लेंगे R C डबल बॉन्ड O, क्लियर है, O AG। चलो ये ले लिया, यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपना हलाइड ग्रुप, अल्किल हलाइड, तो R, इसे भी हम उल्टा लिख लेते हैं, R X, यहाँ से ये दोनों प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। हमें क्या करना है, सिर्फ हीट, जैसे हीट करोगे तो बचता क्या है हमारे पास, R C डबल बॉन्ड O O R, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये हो गया एस्टर का फॉर्मेशन, प्लस सिल्वर हलाइड हमारा प्रेसिपिटेट हो गया। ठीक है, अब एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो दूसरा अगर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ तो चलो अब नॉर्मल तरीके से लिख लेते हैं। इसे लिखते हैं हम CH3, यहाँ पे Cl प्लस R की जगह हम ले लेते हैं CH3 C, इसे ऐसा लिखते हैं Ag, क्योंकि Ag से ही हमें इसे निकालना है ना, O C डबल बॉन्ड O, R की जगह CH3। सिल्वर एसीटेट, इसका नाम क्या है, सिल्वर एसीटेट, इसे हीट करो, यहाँ से क्या निकल जाएगा, सिल्वर क्लोराइड, बचा क्या यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3। तो हमेशा यहाँ का पहले लिखना, O के बाद वाला जो भी ग्रुप है उसे पहले लिखना, तो क्या हो गया मिथिल, और यहाँ पे क्या है ये एसीटेट, इसे क्या कहते हैं हम एसीटेट, और प्लस बाहर क्या निकल रहा है, सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो रहा है। क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पे तुम क्या ले सकते हो, इथिल, अगर मैंने यहीं पे ले लिया C2H5 इथिल क्लोराइड, ठीक है, और ये इथिल क्लोराइड का मैंने सिल्वर साइनाइड से काम किया, तो यहाँ पे O के बाजू वाला चेंज हो रहा है ना, तो ये O के बाजू वाला हम चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे C2H5, तो हम नाम भी चेंज कर देंगे कि O के बाजू में क्या है इथिल, इसीलिए इथिल एसीटेट। देखा कितनी शॉर्टकट मेथड है, मेरा तो हो गया, आप लोग लिख लो। चलो लास्ट रिएक्शन दो और रह गई लास्ट में, EF की G है, जो भी आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो हम लास्ट रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड विथ पोटेशियम नाइट्राइड। क्या लेना है, पोटेशियम नाइट्राइड, इसे हम कैसे लिखेंगे KON डबल बॉन्ड O, ठीक है। एक पोटेशियम नाइट्राइड के साथ करना है और एक सिल्वर नाइट्राइड के साथ, विथ सिल्वर नाइट्राइड। सिल्वर नाइट्राइड में हम लोग क्या लेंगे AgON डबल बॉन्ड O। याद है अपन ने साइनाइड का भी सेम किया था, पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड, उनके साथ जो दुर्घटना घटी थी वही यहाँ पे भी होने वाला है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे R का, RC, पहले हमें क्या लेना है अल्किल हैलाइड RX, उसमें हमें क्या डाल देना है पोटेशियम नाइट्राइड, तो यहाँ पे लिखेंगे हम KON डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसे सिंपल क्या करो, जैसे इसे मिक्स करोगे यहाँ से हमारा पोटेशियम हैलाइड अलग हो जाएगा, बचेगा क्या RON डबल बॉन्ड O प्लस KX, इसका नाम क्या रहेगा अल्किल नाइट्राइड, क्या नाम रहेगा अल्किल नाइट्राइड, इसका नाम तो पता ही है। एक एग्जांपल ले लेते हैं CH3Cl, मेरा फेवरेट, नाम क्या है मिथिल क्लोराइड, आपका कौन सा फेवरेट है बताना मुझे, ठीक है। देन ऐड करेंगे पोटेशियम नाइट्राइड KON डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब ये दोनों बॉन्ड बना लिए, ठीक है। जब ये दोनों बॉन्ड बनाए तो बचा क्या हमारे पास CH3ON
N डबल बॉन्ड O प्लस KCl। इसका नाम क्या रहेगा? मिथिल। इसको तो हम मिथिल बोल रहे हैं, इसे क्या बोल रहे हैं? नाइट्राइट। क्लियर है? अब नेक्स्ट उसकी बात करते हैं हम सिल्वर नाइट्राइट की। तो सिल्वर नाइट्राइट कैसे एक्ट करता है? तो RH, यहाँ पे हम सिल्वर ले लेते हैं, O N डबल बॉन्ड O। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है? ये दोनों तो मिक्स हो जाते हैं, बट ये R इसके साथ ना आते हुए हमेशा सिल्वर के साथ अगर रहेगा तो वो किसके पास अटैच होने जाएगा? नाइट्रोजन के पास। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें? RN, क्योंकि वो नाइट्रोजन के पास हो गया। O एक ही बॉन्ड लगा है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, डबल बॉन्ड O। तो इसका नाम क्या देंगे हम? नाइट्रो अल्केन। क्या नाम लिखेंगे? नाइट्रो अल्केन। ठीक है, ऐसे ही इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिथिल ब्रोमाइड के साथ हम लेंगे सिल्वर नाइट्रेट। तो क्या बन जाएगा? यहाँ से एक ग्रुप निकल गया, यहाँ क्या मिला हमें? CnO नेगेटिव, ठीक है, डबल बॉन्ड O। इसे हम क्या कहेंगे? ये हो गया हमारा नाइट्रो, और ये क्या हो गया? मीथेन। इथेन भी लेते तो यहाँ पे हम नाइट्रो इथेन लिखते। ऐसे ही हम सेम बढ़ते जाते। नाम ज़रूर लिखना। यहाँ पे क्या नाम है इसका? मिथिल ब्रोमाइड। यहाँ से तुम्हारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म होती है।